समय सार ग्रंथ के निर्जरा अधिकार में बीतराग सम्यक दृष्टि को ध्यान में रख करके उसके 8 अंगों की विवेचना की गई है। वैसे तो सम्यक दर्शन के 8 अंग जो व्यवहार रूप में श्रावकाचार में कहे गए हैं वो आप सभी के सुनने में आते रहते हैं, लेकिन इन 8 अंगों की व्याख्या जब आप सुनेंगे तो आपको दोनों में भिन्नता मालूम होगी। निसंकित अंग पहला है। इसका अर्थ श्रावकाचार के अनुसार आए हुए श्लोक का भाव अलग होगा और समय सार में प्रतिपादित कथन किए गए निसंक अंग का अर्थ अलग होगा। यहाँ पर भूमिका बनाई गई है जयसेन स्वामी आचार्य महाराज के द्वारा। अथ अनंतरम बीतराग सम्यक दृष्टेर निशंकादि अष्टगुणा नवतर बंधम निवारयन्ति ततः कारणात् बंधो नास्ति किंतु संबर पूर्विका निर्जरा भवतीति प्रतिपादयति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीतराग सम्यक दृष्टि जीव के निसंक आदि 8 गुण नवीन बंध का निवारण करते हैं, नए कर्म बंध का निवारण करते रहते हैं, इसलिए उसके बंध नहीं होता। बीतराग सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता, अपितु संबर पूर्वक निर्जरा होती है। संबर पूर्वक निर्जरा की व्यवस्था है। गाथा नंबर 244। जो चत्तारि विपाये छिंददिते कम मोह बाध करे सो निसंकोचेदा सम्मादिट्ठि मुने दवो। जो चेदा, जो आत्मा कम मोह बाध करे, कर्म बंध का करने वाला मोह भाव व बाधा को उत्पन्न करने वाले, कर्म का बंध करने वाला मोह भाव व बाधा को उत्पन्न करने वाले, ते चत्तारी भी पाए, उन चारों ही पायों को चत्तारी भी पाए। अब चत्तारी भी पाए, 4 पाए कौन कौन से? 4 पाए कौन कौन से? मिथ्यात्व 1, अविरति 2, कसाय 3 और योग 4। प्रमाद को छोड़ दिया। ये 4 पाए मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। इन चारों ही पायों को मिथ्यात्व की एक अवस्था अलग, अविरति की अवस्था अलग, कसाय की अवस्था अलग और योग रूप अवस्था अलग। इन चारों ही पायों को छिंददी क्या करता है? छिंददी छेद देता है, काट देता है। सो उसे फिर क्या कहेंगे? निसंको सम्मादिट्ठि मुने अब्बो। निसंको सम्मादिट्ठि मुने दब्बो। निसंक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। सारांश, जो कोई कर्म बंध का करने वाला मोह भाव व बाधा को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात्व, अविरति,
कसाय और शुभाशुभ रूप योग इन चारों पायों को उखाड़ डालता है। क्या छेद डालता है? उखाड़ डालता है। हाँ, जड़ से यदि नहीं उखाड़ो तो फिर हरा भरा हो जाता है पेड़। ऊपर ऊपर का आप निकाल दो, पत्तियां अलग कर दो, टहनियां अलग कर दो, डालियां अलग कर दो, अब तो सब पेड़ समाप्त हो गया, ठूंठ रह गया। तुमको दिख रहा है कि ठूंठ रह गया, लेकिन जैसे ही पानी गिरा जड़ उसकी मजबूत है। जड़ नहीं उखाड़ी, ऊपर ऊपर से तुमने डालियां अलग कर दी, स्रोत उसका अभी मजबूत है। तो ऐसे यदि हमने ऊपर ऊपर से छांटना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया और अंदर की जड़ को कुछ नहीं किया, तो ये कर्म भी बार 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 आते रहते हैं। जरा सा पानी गिरा फिर हरा भरा, जरा सा पानी गिरा फिर हरा भरा। क्यों? क्योंकि जड़ उसकी अभी जमी हुई है, जड़ जमी हुई है। दान में और त्याग में क्या अंतर होता है? दान में और त्याग में क्या अंतर होता है? दान वो है जैसे कि चने के पौधे में से चने की पत्तियां पत्तियां खोंट लेना, ऊपर की पत्तियां पत्तियां निकाल लेना। पत्तियां पत्तियां निकाल ली तो क्या होगा? कम नहीं पड़ेगा, बल्कि और बढ़ने लगेगा। कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ने लगेगा। पौधों को बड़ा करने के लिए प्रारंभ में उसकी पत्तियों को, टहनियों को छांटना पड़ता है। प्रारंभिक आने वाले फलों को तोड़ करके जल्दी अलग कर देना पड़ता ताकि और बढ़े और बढ़े। दान वो है जो ऊपर ऊपर का निकाला गया है, अंदर सब जमा हुआ है, मजबूत है, जड़ें जमी हुई है। दान क्या होता है? अंदर से अपनी व्यवस्था सुदृढ़ रखते हुए ऊपर ऊपर का थोड़ा देना दान है। त्याग क्या है? त्याग में फिर बचा के नहीं रखना, जो है जितना है उतना। जैसे पेड़ को उखाड़ दिया, काम खत्म, अब बात वहां से समाप्त हो गई। त्याग में उसका संस्कार समाप्त हो जाता है, दान में उसका क्रम बना रहता है। बीमारी को दूर करने के लिए दान ऊपर ऊपर से लगाई गई दवाई के समान है। बीमारी तो अंदर है और उसको दूर करना तो दान ऊपर से लगाई गई दवाई के समान है। और त्याग अंदर पिए जाने वाले काढ़े के समान है। त्याग कैसा है? अंदर पिए जाने वाले काढ़े के समान। फायदा कौन सा ज्यादा करेगा? काढ़े के समान। अंदर का, अंदर काढ़ा गया, फायदा हो जाएगा। इस तरह से जो चत्तारी विपाए छिंद दी, चारों प्रकार के पायों का छेदन कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है। जड़ से उखाड़ेंगे तभी काम बनेगा, जड़ से उखाड़े बगैर काम बनता नहीं। पुनः पुनः उगते रहते हैं, पुनः पुनः अंकुरण होता रहता है, संस्कार समाप्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो कोई कर्म बंध का करने वाला, मोह भाव व बाधा को उत्पन्न करने वाले चार पाए कौन से? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी
सही सही श्रद्धा नहीं होना, तत्व को सही सही नहीं समझना इत्या। तो अविरति, असंयम, कसाय, क्रोध मान माया लोभ का संस्कार और शुभाशुभ रूप योग, इन चारों पायों को उखाड़ डालता है, वह आत्मा ही निस्संक सम्यक दृष्टि होता है। विशेषार्थ में यहां पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने लिखा, टीकाकार जयसेन स्वामी महाराज जी ने भी विशेषताओं को बतलाया है। संसार रूप वृक्ष के जड़ शरीर के ये चार पाए हैं। इन सभी को जो कोई भी छेद डालता है, शुद्धात्मा की भावना में शंका रहित होकर सुसंवेदन नाम वाले ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा काट डालता है, वह चेतन स्वरूप आत्मा ही निस्संक सम्यक दृष्टि माना गया है। उसके शुद्धात्मा के विषय में शंका को पैदा करने वाला बंध नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा ही निश्चित रूप से होती है, संबर पूर्वक निर्जरा होती है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज ने हिंदी में छोटा सा विशेषार्थ लिखा है। यहाँ पर भी आचार्य श्री उसी बीतरागी सम्यक दृष्टि को लक्ष्य में लेकर कह रहे हैं कि जिसने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का सर्वथा त्याग कर दिया है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया और कर्म बंध के करने वाले चारों प्रत्ययों से दूर हटकर निर्विकल्प समाधि में लगकर अपने स्वस्थ भाव का ही अनुभव किया है। अब ये एक उदाहरण है, तो इस अवस्था वाले सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टियों की बात नहीं, भले वो छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, पर है तो अविरत, उन पर असंयम का तो प्रभाव है। अभी उनके यहाँ पर कसाय उस अवस्था में मौजूद है जिसकी चपेट में आकर के क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर के और असंयम की अवस्थाएं होती हैं, विवाद लड़ाई झगड़े आदि आदि होते हैं। तो इस तरह की ये चर्चा यहाँ पर की गई। निस्संक में जो चार प्रकार के पायों का छेदन कर देता है। लेकिन श्रावकाचार में यदि निस्संक अंग का वर्णन आप सुने पढ़ें तो अलग प्रकार से आपको महसूस होगा। रत्नकरंडक श्रावकाचार में निस्संकित अंग का वर्णन किया गया है, बहुत अच्छे से आप लोग सब सुनते समझते हैं। क्या लिखा गया है? निस्संकित अंग का वर्णन लिखा गया है, इद में वे दृश्य में वो तत्वम नान्यन्य चान्य था इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे असंशय रुचि। रुचि श्रद्धा, सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि निस्संकित अंग का कैसे पालन करता है? श्रावकाचार में लिखा कि वह सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है, ऐसी धारणा बनाता है, इदमेव, यह ही है, इदमेव, ईदृशमेव, ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है, न अन्यत न च अन्यथा, दूसरा नहीं है, दूसरे प्रकार का भी नहीं है। तत्व, धर्म का मार्ग, तत्व कैसा है, धर्म का मार्ग कैसा है? तत्व का मार्ग यही है, तत्व का स्वरूप यही है, ऐसा ही है, यही है, ऐसा ही है, दूसरा नहीं है और दूसरे प्रकार का भी नहीं है। इति अकंपाय अयस अंभोवत, ऐसा अकंप, अयस अंभिवत, अकंप
जैसे लोहे की तलवार पर पानी चढ़ा दिया गया हो। अब तलवार और पानी अलग अलग नहीं है, अलग अलग कर भी नहीं सकते। पहले पानी अलग था, तलवार अलग थी, और जब तलवार को गरम गरम करके और पानी में बुझा बुझा करके और उसको ठोक पीट करके पैनापन कर दिया, और जो उस तलवार में मजबूती आ गई, लोहे में मजबूती, गरम करो और पानी में बुझाओ, गरम करो और पानी में बुझाओ, तो उस हीट से, उस ऊष्मा से जितना पानी लोहा सोखता है, लोहा उतना मजबूत होता जाता है। ऐसे तैयार की गई तलवार फिर टूटने को टूट सकती है, लेकिन वह मुड़ नहीं सकती, इतनी मजबूत हो जाती है। टूटने की स्थिति बने तो टूट तो सकती है, लेकिन मुड़ नहीं सकती। ये उस तलवार की विशेषता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि निस्संक अंग का पालक होता है, कोई संदेह नहीं। आपको जो करना है करो, हमारी तो धारणा स्पष्ट है। जीव का ना जन्म होता है ना मरण होता है, ये तो धारण किए गए शरीर की अवस्थाएं होती हैं। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का भी नहीं है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन में निस्संकित अंग का लक्षण। यहाँ पर निश्चय परक व्याख्या हो रही है, आत्म गुणों को लेकर व्याख्या हो रही है, लेकिन श्रावकाचार में व्यवहार परक व्याख्या है, निस्संकित अंग की उस तरह से चर्चा है। तो व्यवहार में भी सम्यक दृष्टि जब इतना अपने को सुदृढ़ रखता है, तो परमार्थ में, साधना में ढले हुए वे मुनिराज निस्संकित अंग का पालन करने में जो अनुभव करते हैं, वो यही है। पद्यानुवाद यहाँ पर है 244वें नंबर का। मिथ्या तो अविरति कुकसाय योगों को रोकते विधि विमोहक बाधकों को। निशंक हैं निडर हैं समदृष्टि वाले, वे वीतराग मुनि बन, वे वीतराग बन के मुनि शील पालें। इस तरह से निस्संकित अंग की व्याख्या हुई।